स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। आप समस्त शिव साधकों को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित गृषानंद शास्त्री। महापुनीत मास कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पावन पवित्र एकादशी जिसे कहा जाता है रमा एकादशी। रमा एकादशी हमें 16 अक्टूबर अथवा 17 अक्टूबर कब करनी चाहिए, इस विषय में जानकारी चाहिए। दूसरा, हमें रमा एकादशी व्रत का पारण कब करना चाहिए। तीसरा, रमा एकादशी व्रत में आपने ये 3 कार्य जरूर करने चाहिए। तो जानते हैं विधिवत पूर्वक। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि हमें रमा एकादशी का व्रत किस दिन रहना चाहिए। यहां पर वस्तुतः यदि आप देखें तो 16 अक्टूबर को एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है प्रातः काल 10:30 बजे के उपरांत। उसके तदुपरांत 17 अक्टूबर को प्रातः काल 11:12 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके तदुपरांत फिर द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी युक्ता द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप यहां पर यदि देखें तो 17 अक्टूबर को उदय व्यापनी एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। अर्थ यह निकल कर आया कि हमने 17 अक्टूबर को ही रमा एकादशी व्रत करना चाहिए और 18 अक्टूबर को प्रातः काल 6:24 से लेकर 8:41 के मध्य में अपने एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। हमें एकादशी व्रत तो 17 अक्टूबर को रहना चाहिए, रमा एकादशी व्रत है। किंतु एकादशी व्रत का विशेष महत्व रमा एकादशी का क्या है, क्योंकि कार्तिक में पड़ने वाली एकादशी अपने आप में अद्भुत होती है, श्रेष्ठकारी होती है। साल भर में यदि कोई व्रत ना भी कर पा रहे हो तो कम से कम एकादशी का व्रत, कार्तिक के महीने की एकादशी का तो जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही साथ इस व्रत की विधि क्या है, दशमी तिथि में एक समय का अन्न लिया जाता है, अर्थात कि आपने 16 अक्टूबर को एक समय का भोजन लेना चाहिए। यदि सामर्थ्य ना हो तो 2 समय का भोजन कर लीजिए। शुद्धता से रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। लहसुन प्याज तो वैसे भी कार्तिक के महीने में त्याग ही दीजिए। और 17 अक्टूबर को आपने प्रातः काल जल्दी यथाशीघ्र जागना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य इत्यादि देना चाहिए। तुलसी मैया का विशेष पूजन एकादशी तिथि में किया जाता है, तो अवश्य में तुलसी मैया का पूजन कीजिए। और हो सके तो हमने आपसे कहा था कि विशेष रूपेण तुलसी मैया के पूजन के साथ साथ शालिग्राम भगवान का पूजन कीजिए। दिन भर अपना निराहार रहें, शांत चित्त स्वभाव बनाकर रखें। एकादशी के दिन में शयन करना वर्जित माना जाता है। जितना हो सके भगवत स्मरण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। संध्या काल के समय पुनः से भगवान की आरती इत्यादि करके भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। और अगली सुबह 18 तारीख को फिर आपने अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो इस विधि से आपने एकादशी व्रत को करना चाहिए। भगवान की अमिट कृपा आपको प्राप्त होती है। किंतु एकादशी तिथि में आपने ये 3 कार्य जरूर करने हैं। तो पहला कार्य आपने क्या करना है, पहला कार्य आपने तुलसी पत्र से और आंवला पत्र से भगवान शालिग्राम की जरूर विशेष पूजा करनी है। दूसरा, आपने आंवला वृक्ष में और पीपल के और दूसरा तुलसी के वृक्ष में आपने दीपदान जरूर करना है। आंवला वृक्ष और तुलसी वृक्ष में दोनों में आपने दीपदान रमा एकादशी के दिन जरूर करना है। दूसरा कार्य, आपने इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि आपको संस्कृत में ना आए तो आप हिंदी में पढ़िए, भगवान के नामों का चरण कीजिए। 1008 नाम विष्णु सहस्त्र नाम है, तो आप भगवान के 1000 नामों का पाठ चाहे संस्कृत में करें चाहे हिंदी में करें, अवश्य में आप पाठ करने का प्रयास करें। तीसरा, इसमें दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है। तो आपको जैसे मैंने कहा कि तुलसी में और दूसरा आपने आंवला वृक्ष में दीपदान जरूर करना चाहिए। लेकिन एक विशेष दीपदान जो आपने रमा एकादशी के दिन करना चाहिए वह करना चाहिए गौशाला में जाकर, क्योंकि इस दिन गौवत्स द्वादशी का भी प्रभाव रहेगा। इसलिए आपने गौशाला में जाकर गौ माता की पूजा करनी चाहिए, गौ माता को प्रणाम करना चाहिए, गौ माता को अन्न देना चाहिए। और हो सके तो कहीं यदि व्यवस्था है गौशाला में दीपदान करने की तो आपने दीपदान अवश्यमेव करना चाहिए। तो इस तरह से रमा एकादशी का व्रत प्रभावशाली है और अवश्यमेव यह व्रत आपको भी करना चाहिए। और इस व्रत के करने का प्रभाव इतना ओजस्वी और इतना तेजस्वी है, कहा जाता है कि कार्तिक एकादशी के व्रत का प्रभाव यह है कि मुचकुंद नामक एक बहुत बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे, जिनके बड़े बड़े यम आदि कुबेर इनके मित्र हुआ करते थे। इन्हीं राजा की एक बेटी थी जिनका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन की पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक दिन शोभन जो राजा थे वो अपने धर्मपत्नी अर्थात कि अपने ससुराल में आए हुए थे, तो अपनी धर्मपत्नी के संग बैठे थे। इतने में ढोल
की आवाज़ आई बजने की। तो जब ढोल की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा ये क्या है? बोले मेरे पिताजी ने ढोल बजवाया है और पूरी प्रजा से कहा है कि कल रमा एकादशी व्रत है, इसलिए कल आप अन्न ग्रहण ना करें। अब उनके पति ने कहा कि हमसे तो रहा नहीं जाएगा, हम तो अन्न ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन कहा कि देखिए महाराज, हमारे यहाँ तो एकादशी में पशु भी अन्न ग्रहण नहीं करते, पशु तक गाय बैल भैंस भी एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करते, तीर्ण जल इत्यादि धारण पीते नहीं है, पान नहीं करते, ग्रहण नहीं करते हम, तो आप रमा एकादशी में कैसे अन्न ग्रहण कर पाएंगे? तो उन्होंने मन रखते हुए चलो कहा ठीक है, हम भी एकादशी का व्रत कर लेंगे। लेकिन प्रातः होते ही एकादशी व्रत तो पूरी हुई, लेकिन अगले दिन उनके प्राण निकल गए, क्योंकि दुबले पतले शरीर वाले थे। लेकिन रमा एकादशी के प्रभाव से उनको एक नव जीवन मिल गया। अगला जब जन्म लेकर आए तो इसी रमा एकादशी के पुण्य प्रताप से पुनः से उनको उनकी धर्मपत्नी भी प्राप्त हो गई थी। और इसी एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण की अत्यंत कृपा उनके ऊपर है। कहने का अर्थ इस कथा से यह है कि येन केन प्रकारेण आप यथा श्रद्धा, यथा भक्ति, यथा सामर्थ्य एकादशी का व्रत करने वाले बने। तो आशा करता हूं कि रमा एकादशी में आप इन 3 कार्यों को करेंगे और 17 अक्टूबर को हम सभी ने रमा एकादशी व्रत करना चाहिए, रहना चाहिए। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।